नमस्कार दोस्तों, एमएस वर्ड प्लस एक्सेल एफिशिएंसी इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग एमएस वर्ड और एक्सेल 2013 जो आने वाला है उसके ऊपर छोटा सा डिस्कशन करेंगे। टाइपिंग स्पीड कितनी चाहिए, ग्रॉस स्पीड, नेट स्पीड, एक्यूरेसी का क्या रोल रहेगा, नया जो एमएस वर्ड है और जो पुराने एमएस वर्ड है एक्सेल है उसमें क्या चेंजेस है और एफिशिएंसी में क्या आ सकता है, तथा कोर्स की प्राइस 555 क्यों रखी गई है, इन सब के बारे में बात करेंगे। मेरा नाम है पवन और आप देख रहे हैं ईगल्स आई एकेडमी। तसल्ली से डिटेल से बात करने वाले हैं, तो प्लीज एक एक पॉइंट को ध्यान से पढ़ना है। अगर इसके बाद में वही क्वेश्चंस जो इस वीडियो में बताए गए हैं अगर आप मेरे को कमेंट्स बॉक्स में पूछोगे तो सॉरी, मैं आपको रिप्लाई नहीं दे पाऊंगा, है ना। तो आप इसको वीडियो को ध्यान से देखें, एक एक पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं स्पीड टेस्ट के बारे में। आपका जो स्पीड टेस्ट होने वाला है उसके बारे में बात करते हैं। सबको पता है कि सर हमारे क्या है कि दोनों लैंग्वेज के अंदर हिंदी और इंग्लिश दोनों में पेपर होगा और दोनों होंगे 25-25 मार्क्स के, और टाइम मिलेगा 10 मिनट हिंदी के लिए, 10 मिनट इंग्लिश के लिए। इसमें कोई डाउट नहीं है सर, हमारा ये फंडा क्लियर है एकदम, ठीक है। और दोनों ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट इन्होंने दी है कि आपका जो अंग्रेजी का पैराग्राफ है उसमें वर्ड्स होंगे 500 और जो हिंदी का पैराग्राफ है उसमें वर्ड होंगे 400। अब बात यह है कि अगर कर्मचारी चयन बोर्ड अपनी बात पे अडिग रहता है, 1% भी मूव नहीं करता है, तो वो फिक्स 500 वर्ड देने वाला इंग्लिश में और 400 वर्ड देने वाले हैं हिंदी के अंदर। अगर फिक्स वर्ड्स होते हैं तो भाई साहब आपकी टाइपिंग होगी बहुत ही शानदार, है ना। टाइपिंग में अब कोई किसी प्रकार की कमी नहीं रही है, पूरी बढ़िया तरीके से आपकी टाइपिंग होने वाली है। बात करते हैं आगे कि अब आपके मार्क्स भी का क्या कर दिए गए हैं, निर्धारित कर दिए, कर नहीं थे कि अगर आप इंग्लिश में सही लिखते हो तो एक शब्द का, प्रत्येक सही शब्द का, सही शब्द कौन सा शब्द, सही शब्द का आपको 0.05। तो अगर आप 500 वर्ड्स लिखते हो एकदम परफेक्ट करेक्ट तो आपके पूरे 25 नंबर आ जाएंगे। सेम उसी तरीके से अगर आप हिंदी में एक शब्द सही लिखते हो तो उसके मार्क्स मिलेंगे 0.0625, और अगर आप 400 से इसको मल्टीप्लाई करते हो तो आपके मार्क्स आ जाएंगे पूरे 25। यानी अगर पूरे 500 शब्द फिक्स दिए गए हैं, एक भी शब्द अगर ज्यादा नहीं है, तो भाई साहब अब आपकी टाइपिंग में मैटर करता है एक्यूरेसी का। किसका? एक्यूरेसी का मैटर करता है कि आपको 500 शब्द लिखने हैं, 10 मिनट मिलेंगे आपको, और 10 मिनट के अंदर 500 के 500 शब्द अगर सही हुए सारे के सारे तो आपको क्या मिलेंगे, पूरे 25 नंबर मिल जाएंगे। सेम हिंदी में आप पूरी 100% एक्यूरेसी के साथ में 400 शब्द टाइप करते हो और 400 के 400 सही है तो आपके मार्क्स आ जाएंगे पूरे 25, ठीक है। अब क्या है कि मान लीजिए कि आपने पूरे 400 वर्ड लिखे और आपके 350 वर्ड क्या हो गए, सही हो गए। कितने वर्ड हो गए? 350 वर्ड सही हो गए। अब 350 को अगर आप इंग्लिश में कैलकुलेट करते हो तो आपको क्या करना है, 350 को मल्टीप्लाई करना है 0.05 से, तो आपके नंबर आ जाएंगे 17। और यही चीज है अगर आप 350 को मल्टीप्लाई करते हो 0.0625 से तो आपके नंबर आ जाएंगे 21, ठीक है। यानी कि जितने शब्द सही लिखोगे, अब प्रॉब्लम ये होगी मेरे भाई कि वर्ड भी अगर लिमिटेड है, देखो ये मैं नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूं, अगर आगे बोर्ड को चेंज करता है तो आप मेरे पे ब्लेम नहीं कर सकते कि सर आपने तो ये बताया था। मैंने ये जो आपका नोटिफिकेशन है उसमें से पढ़ के बता रहा हूं कि अगर पूरे शब्द सही लिखोगे तभी पूरे मार्क्स आएंगे, वरना पूरे मार्क्स आ ही नहीं सकते, क्योंकि ये कह रहे हैं कि आपका जो इंग्लिश का पैराग्राफ वो 500 शब्दों का होगा। अब बोल ही दिया कि 500 शब्द ही होंगे तो भाई 500 शब्द सही लिखोगे तभी तो पूरे मार्क्स आएंगे, क्योंकि 500 शब्दों का आप मल्टीप्लाई करते हो ना तभी 25 नंबर बनते हैं। तो ये एक्यूरेसी की तरफ बढ़ा रहा अपने को। अब स्पीड कैलकुलेशन फॉर्मूला की बात करते हैं अपन, जैसे इंग्लिश के अंदर हम इसको डायरेक्ट ही कर सकते हैं, लेकिन पहले मैं आपको कैरेक्टर के हिसाब से बताता हूं कि 500 शब्द है, इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं 5 से, क्योंकि एक शब्द में 5 कैरेक्टर होते हैं तो टोटल करेक्ट हो गए अपने 2500 यानी 2500 कैरेक्टर। अब स्पीड कैलकुलेट कैसे करते हैं, जितने भी कैरेक्टर है ना उसको 5 से डिवाइड करते हैं। क्यों? क्योंकि उससे बन जाते हैं वर्ड्स, फिर इसको मिनट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, सॉरी डिवाइड कर देते हैं। तो अपने 2500 कैरेक्टर उसको 5 से डिवाइड किया और फिर 10 से डिवाइड किया तो अपनी स्पीड आ गई 50 की। यानी इंग्लिश में अगर आपको पूरे 25 नंबर चाहिए मेरे भाई, कितने नंबर? पूरे 25 नंबर चाहिए, तो आपकी नेट स्पीड, कौन सी स्पीड? नेट स्पीड आपकी कितनी होनी चाहिए? 50 की होनी चाहिए, और ग्रॉस भी आपकी 50 होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपकी ग्रॉस मान लीजिए 55 है तो ऑब्वियस थिंग है कि, और नेट मान लीजिए आपकी 50 है,
तो ये मान के चलिए कि 50 और 55 के बीच में गैप बन जाता है और उस गैप के अंदर 5 का गैप है। कितने का गैप है? 5 का गैप है। अब अपने वर्ड्स तो पूरे के पूरे क्या है? 500 ही वर्ड्स हैं। अगर आप 55 की स्पीड से टाइप करते हो ना, तो जैसे ही 500 वर्ड पूरे कंप्लीट होंगे और आपकी नेट स्पीड मान लो 50 की आ जाती है, तो कुछ ना कुछ उसमें क्या हो जाएगी? गड़बड़ हो जाएगी। कुछ ना कुछ क्या हो जाएगी? गड़बड़ हो जाएगी। दिक्कत क्या है कि 50 की स्पीड से आप 10 मिनट तक टाइप करोगे ना, तब मैटर खत्म होएगा। लेकिन 55 की स्पीड से अगर आप टाइप करते हो ना, तो आपका मैटर 10 मिनट से पहले क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। सर हम उसको रिपीट लिख सकते हैं क्या? भाई वो मुझे पता नहीं, आप रिपीट लिखते हो नहीं लिखते हो। उन्होंने कहा है कि 500 शब्दों के हम क्या देंगे? मार्क्स देंगे। अब ऐसे तो किसी की 100 की स्पीड है ग्रोस की, तो क्या कर सकता है? इस मैटर को 2 बार टाइप कर सकता है। कितने बार? 2 बार टाइप कर सकता है। और 2 बार अगर वो टाइप करता है तो उसके ऑब्वियस थिंग है कि 500 शब्द तो उसको पूरे दोनों पैराग्राफ उसने 2 बार टाइप किए हैं, तो उसको 500 शब्द तो मिल ही जाएंगे सही, तो इस हिसाब से उसके पूरे नंबर आ जाएंगे। लेकिन मेरे हिसाब से फिक्स 500 वर्ड्स हैं अकॉर्डिंग टू द नोटिफिकेशन। 500 शब्द हैं और 500 शब्दों के लिए आपको स्पीड चाहिए 50 की, जिसमें आप विद 100% एक्यूरेसी क्या लिखोगे? 50 की स्पीड से लिखोगे। 50 की स्पीड से 100% एक्यूरेसी साथ लिखोगे, तभी आपके 25 नंबर आएंगे अकॉर्डिंग टू द नोटिफिकेशन। मैं अपनी तरफ से कुछ भी नहीं बता रहा हूं, ये मान के चलिए आप। आगे हम डायरेक्ट क्या करते हैं? कैलकुलेट करते हैं कि हमारे जितने टोटल वर्ड्स है ना, उस वर्ड्स को हम क्या करते हैं? मिनट्स में डिवाइड कर देते हैं। हमारे टोटल वर्ड्स है हिंदी में 400 और मिनट है 10, तो आपको हिंदी में स्पीड चाहिए 40 की। कितनी चाहिए? 40 की, वो भी नेट स्पीड। अब नेट स्पीड भी क्या? विद 100% एक्यूरेसी। 100% एक्यूरेसी के साथ में अगर आप टाइप करते हो 40 की स्पीड से, तो आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पूरे 25 मार्क्स आ जाएंगे अकॉर्डिंग टू द नोटिफिकेशन। अगर भाई साहब फिक्स शब्द दिए जा रहे हैं, तो अब सारा का सारा मैटर बनता है एक्यूरेसी का, कि जितने वर्ड आप सही टाइप करते हो 500 में से 400 में से, उतने वर्ड्स को आपको क्या करना है? 0.625 से गुना कर दो, आपके उतने मार्क्स आ जाएंगे। तो अगर नोटिफिकेशन अगर 100% सत्य है, तो भाई साहब इस बार टाइपिंग में मैटर करती है एक्यूरेसी और नेट स्पीड, है ना। वैसे मार्क्स तो नेट स्पीड के ही बनते हैं, ग्रॉस स्पीड के अपने को मार्क्स मिलते ही नहीं है, अपने को मार्क्स मिलते हैं नेट स्पीड के। लेकिन अगर नेट स्पीड अगर आपकी क्या आती है? ग्रॉस और नेट स्पीड में आपके डिफरेंस है भाई। ग्रॉस मैंने बताया ना, जैसे 55 की है आपकी ग्रॉस और नेट आपकी 50 की है, तो भाई साहब आपकी ग्रॉस और नेट में 5 का डिफरेंस है। 5 के डिफरेंस से क्या होगा कि पूरे 400 वर्ड्स आपके सही नहीं लिखे जाएंगे। और अगर पूरे 400 वर्ड्स सही टाइप नहीं होते हैं, तो ऑब्वियस थिंग है कि आपके मार्क्स भी क्या आएंगे? कम आएंगे। जैसे कि मैंने बताया, मान लीजिए आपके 50 वर्ड क्या हो गए? गलत हो गए, तो आपके वर्ड्स कितने सही हुए? 350। और 350 को जब आप इससे मल्टीप्लाई करते हो, तो आपके लगभग नंबर आते हैं 21.8 मार्क्स आपके बनते हैं। तो टाइपिंग में आपका ये मैटर हो गया। अब अपने हिसाब से आपकी क्या कीजिए? टाइपिंग कीजिए। आप जिस भी कोचिंग सेंटर में जा रहे हो, घर पे कर रहे हो, तो थोड़ा सा इस पे फोकस करेंगे। आगे देखते हैं एफिशिएंसी टेस्ट में क्या आने वाला है। मैं केवल इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में बात करूंगा, बाकी स्किप करते चलेंगे अपन, है ना। भाई साहब इस बार बोर्ड कहता है कि MS वर्ड भी आएगा और MS एक्सेल भी आएगा, तो अपन क्या करेंगे? दोनों की प्रैक्टिस करेंगे। उस कोर्स के अंदर हम वर्ड भी करवाएंगे और एक्सेल भी करवाएंगे, दोनों। अब यहां पे छोटा सा एक कंफ्यूजन क्रिएट होता है। वो क्या कंफ्यूजन क्रिएट होता है उसके बारे में बात करते हैं। भाई साहब ये कह रहे हैं कि तो आपके हिंदी और इंग्लिश का पेपर होना है, यानी एक पेपर हो गया हिंदी का और एक पेपर हो गया इंग्लिश का, और दोनों में मार्क्स कितने कितने? 15-15 क्वेश्चंस आने हैं। कितने क्वेश्चन आने? 15 क्वेश्चन हिंदी के, 15 क्वेश्चन इंग्लिश के। तो भाई साहब इससे क्लियर नहीं हो रहा कि MS वर्ड के कितने क्वेश्चन आएंगे, MS एक्सेल के कितने क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि हिंदी में 15 क्वेश्चन और इंग्लिश में 15 क्वेश्चन है, और इसी के हिसाब से आपको नंबर मिलेंगे 25-25। कितने कितने? 25-25। तो हो सकता है कि सिस्टम असिस्टेंट अभी जो पीछे पेपर हुआ था हाईकोर्ट का, तो उसके हिसाब से आपको पेपर दिया जा सकता है, उसके बारे में आगे बात करते हैं अपन। लेकिन ये जो वर्ड्स देखे ना कि पैराग्राफ फॉर्मेटिंग, पैराग्राफ किस में होते हैं? MS वर्ड में होते हैं, एक्सेल में शीट होती है, डेटा होता है। पेजिंग दोनों में हो सकती है। एक्सेल में भी हम क्या कर सकते हैं? पेज सेटअप चेंज कर सकते हैं और वर्ड में भी करते हैं। हेडर फूटर भी दोनों में होते हैं। एक्सेल में भी हेडर फूटर काम करता है, वर्ड में भी हेडर फूटर काम करता है। फोंट भी दोनों में काम करते हैं, एक्सेल में भी और वर्ड में। बैकग्राउंड भी दोनों में काम करता है। टेबल का जो बॉर्डर है, उस बॉर्डर भी दोनों में काम करता है। स्पेसिंग काम करता है। वर्ड रिप्लेस यानी फाइंड एंड रिप्लेस भी दोनों में काम करता है। तो केवल अगर इस वर्ड की बात की जाए तब तो भाई साहब केवल क्या आने वाला है? MS वर्ड ही आने वाला है। लेकिन आज तक जितने भी एफिशिएंसी MS वर्ड की पूछी गई है ना, उन सब में यही शब्द आए हैं जो इसमें टाइप किए गए हैं। उसके हिसाब से तो पूरा वर्ड ही आने वाला है। लेकिन हम मान के चलते हैं कि एक्सेल भी आएगा। अब एक्सेल आएगा तो किस तरीके से आएगा उसके बारे में हम बात कर लेते हैं।
तो आगे देखते हैं आगे क्या कह रही है कि भाई 25 नंबर का होगा, 10 मिनट के टाइम दिया जाएगा, 25 नंबर का होगा। और दूसरा इसने बहुत बढ़िया बात बता दी कि भाई कट कॉपी पेस्ट काम नहीं करेगा। ठीक है भाई साहब, काम नहीं करेगा। माउस का जो राइट क्लिक है वो काम नहीं करेगा, जरूरत ही नहीं है अपने को। सेलेक्ट ऑल काम नहीं करेगा, जरूरत ही नहीं है। फंक्शन कीज काम नहीं करेगी, अपने को जरूरत ही नहीं है। इनके अलावा जितनी भी कीज है वो काम करेगी। इनके अलावा कट कॉपी पेस्ट, राइट क्लिक, माउस का, सेलेक्ट ऑल और फंक्शन कीज, इनके अलावा सारी कीज है वो काम करेगी। आगे देखते हैं आगे भाई साहब क्या कहते हैं। आगे कहते हैं कि कंट्रोल Z काम करेगा। ये बहुत बढ़िया हुआ, ताकि हम गलत कार्यों क्या कर सके, मिटा सके। गलती से कोई फॉर्मेटिंग हो गई तो हाथों हाथ कंट्रोल Z करो और निश्चिंत होकर आप काम कर सकते हो। लेकिन आप अगर मैंने जो प्रैक्टिस करवाई है उस प्रैक्टिस को ढंग से करते हो तो मैं कह रहा हूं कंट्रोल Z की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। हम तो 3 मिनट के अंदर क्या कर लेंगे, एफिशिएंसी MS वर्ड की कंप्लीट कर लेते हैं। वो भी कितने, पूरे 15 क्वेश्चन कितने, 3 से 4 मिनट में कर लेते हैं। अपने पास फिर भी कितने बचते हैं, 6 मिनट बच जाते हैं। तो कंट्रोल Z की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन कभी कभी क्या होता है, हम कई पैराग्राफ को सिलेक्ट करके क्वेश्चन करते हैं। जैसे फॉन्ट को बोल्ड करना हो तो हमने फर्स्ट पैराग्राफ को सिलेक्ट किया और बोल्ड करने से पहले अपने कीबोर्ड से कोई की प्रेस हो गई तो वो पैराग्राफ पूरा गायब हो जाता है। और पैराग्राफ गायब होते ही समझ लो कि आपका पेपर भी पूरा क्या हो गया, गायब हो गया। तो कंट्रोल Z से हम उसको क्या कर सकते हैं, वापस ला सकते हैं। तो ये अपने लिए बहुत ही बेनिफिट वाला ऑप्शन दिया, उसके लिए थैंक यू सो मच। आगे देखते हैं अपन एफिशिएंसी में आएगा क्या। ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन हो गया कि वर्ड आगे एक्सेल आएगा। तो इस स्क्रीन से बात करते हैं कि सिस्टम असिस्टेंट में क्या हुआ था कि MS वर्ड और एक्सेल दोनों आए थे। तो हो सकता है कि वो आपको क्या कर दे कि क्वेश्चंस प्रोवाइड करवा दे, कि आपको जो आपके पास में कॉपी मिलेगी आपको क्वेश्चन पेपर की, उसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया हो। टोटल ये बोल रहे हैं, क्लियर बोल रहे हैं कि क्वेश्चन तो भाई साहब 15 ही आएंगे, ठीक है भाई साहब, मिनट आपको 10 ही मिलेंगे, ठीक भाई साहब, और पेपर हिंदी में भी आएगा और इंग्लिश में भी आएगा। चलो इतनी चीजें बताने के बाद में भाई साहब भयंकर कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। तो हो सकता है कि एक जो हिंदी का पेपर है उसके अंदर क्या कर दें, 8 क्वेश्चन दे दे, जिसके अंदर 4 MS वर्ड के और 4 MS एक्सेल के। तो 1 2 3 4 1 2 3 4 4 क्वेश्चन जैसे ही आपको MS वर्ड के करने हैं तो आपको MS वर्ड की स्क्रीन पे क्लिक करना है यहाँ पे और क्वेश्चन कर लो चारों 1 2 3 4, ठीक है। उसके बाद जैसे आपके MS वर्ड के क्वेश्चन क्या हो गए, कंप्लीट हो गए, तो आप क्या करोगे, MS एक्सेल वाले बटन पर क्लिक करोगे। MS एक्सेल वाले बटन पर क्लिक करते क्या होगा कि आपके MS एक्सेल की स्क्रीन खुल जाएगी। यानी आप यहां से स्विच हो सकते हो MS वर्ड और MS एक्सेल पे। तो एक्सेल पे क्लिक करोगे तो एक्सेल की शीट खुल जाएगी और वहां पे आप एक्सेल के क्वेश्चन कर सकते हो। ये मैं केवल एक आइडिया बता रहा हूं कि किस तरीके से क्वेश्चन पेपर बन सकता है, ठीक है ना। बाकी बोर्ड के दिमाग में कि वो किस तरीके से क्वेश्चन पेपर को देता है। तो वर्ड पे क्लिक करोगे तो आपकी स्क्रीन वर्ड वाली आ जाएगी, उसमें पैराग्राफ और टेबल आएगी, जिसमें से टूल्स आप यूज करके क्वेश्चंस को कर सकते हो। एक्सेल की स्क्रीन में क्लिक करते हो तो एक्सेल खुल जाएगा, उसमें आप एक्सेल के क्वेश्चन कर सकते हो। तो हो सकता है कि एक सिंगल पेपर को ही 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया जाए, 8 क्वेश्चन दे दिया जाए MS वर्ड के, 7 क्वेश्चन दे दिए जाए एक्सेल के। और मैंने बताया कि हम 3 से 4 मिनट के अंदर मेरे भाई अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो हम MS वर्ड क्या कर लेते हैं कि कंप्लीट कर लेते हैं। फिर अपने पास से बच जाते हैं 6 मिनट। तो 6 मिनट में एक्सेल के 7 क्वेश्चन करना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि 3 से 4 मिनट के अंदर तो हम लोग क्या करते हैं, 15 के 15 क्वेश्चन कर देते हैं पूरे। तो अगर 15 में से आधे क्वेश्चन आते हैं तो टाइम भी क्या हो जाएगा, आधा। मैं तो फिर भी 3 मिनट लेके चल रहा हूं, फिर भी अपने पास में 6 से 7 मिनट बच जाते हैं एक्सेल करने के लिए। और एक्सेल कोई बड़ी तौप नहीं है, बहुत ईजी क्वेश्चन आते हैं। अगर आपने MS वर्ड कर रखा है ना ढंग से, तो एक्सेल के अंदर बस हल्का सा दिमाग लगाना है, सीखना बहुत आसान है। और मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट क्या करूंगा, बढ़िया तरीके से सिखा दूंगा, है ना। ऐसे टेबल आता है, डेटा एंट्री बहुत बढ़िया तरीके से आपको करनी आनी चाहिए। डेटा एंट्री के ही मार्क्स मिलते हैं। कट कॉपी पेस्ट बंद रहेगा तो मान लो ये टेबल वहां पे आ जाती है, तो एज इज टेबल अपने को यहां बनानी है। तो ये डेटा एंट्रीज है ना, ये अपने को बड़े ध्यान से और बड़े फास्ट तरीके से टाइप करनी चाहिए। ये सब आपको जो क्लासेज है उसके अंदर सिखाऊंगा कि किस तरीके से हम डेटा एंट्री को बड़ी फास्ट तरीके से कर सकते हैं। करनी आपको ही पड़ेगी, सारा खेल प्रैक्टिस का है। प्रैक्टिस करोगे तो सब कुछ इजीली हो जाता है। चलिए आगे बात करते हैं, फालतू बात नहीं करेंगे, केवल काम की बात करते हैं। आगे देखते हैं अन्य दिशा निर्देश में क्या है कि भाई पास होना जरूरी है, 9 मार्क्स लाने जरूरी है, अदरवाइज आपको फेल कर दिया जाएगा, ठीक है ना।
आप इंस्ट्रक्शन को ध्यान से पढ़ें। और ये देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि आप जब लॉगिन करोगे ना, लॉगिन करने के बाद में आपके सामने प्रैक्टिस टेस्ट खुलेगा, जिससे आप क्या चेक करोगे, अपना कीबोर्ड चेक करोगे, अपना माउस चेक करोगे। आपका कीबोर्ड और माउस अगर परफेक्ट तरीके से काम कर रहा है तभी आप आगे बढ़ोगे। अगर आपका कीबोर्ड और माउस ढंग से काम नहीं कर रहा तो हाथों हाथ ही आप वहां पे जो इन्विजिलेटर है अभी जाकर उसको सूचित करें कि सर मेरा कीबोर्ड का ये बटन है काम नहीं कर रहा है, मेरे माउस का बटन काम नहीं कर रहा है, सेलेक्ट करने में दिक्कत हो रही है, तो वो हाथों हाथ चेंज कर देंगे। और दूसरा मैं बोलूं कि आप घर पे क्या करें कि एक दो कीबोर्ड पे पक्का ट्राई करें। जैसे वहां पर पहले तो क्या था कि डेल के कीबोर्ड, एचपी के कीबोर्ड थे वहां पे, जिसके अंदर एक तो है केबी 212, डेल का केबी 212 है ना, ये कीबोर्ड है। एचपी का भी सेम आ जाता है। एक कीबोर्ड आता है एकदम फ्लैट कीबोर्ड आता है, लैपटॉप की तरह एकदम पतला सा फ्लैट कीबोर्ड है, वो भी वहां पे अवेलेबल है, ठीक है ना। और दूसरा जो बैक स्पेस की है ना, वो लंबी वाली है, वो वहां पर ज्यादा कीबोर्ड बैक स्पेस जो लंबा की होता है वही कीबोर्ड यूज ले रहे हैं, क्योंकि यूनिवर्सल कीबोर्ड वही होते हैं। छोटी बैक स्पेस से क्या होता है, वो हिंदी में जो ध्यान लिखते हैं ना वो शिफ्ट हो जाता है, इतना चेंज है। तो अलग अलग कीबोर्ड में प्रैक्टिस करें। ऐसा नहीं है आप घर पे बहुत ही सॉफ्ट कीबोर्ड से प्रैक्टिस करके जा रहे हो और वहां पे लिटिल बिट हार्ड कीबोर्ड मिल गया ना भाई, हार्ड कीबोर्ड मिल गया तो आपसे टाइपिंग नहीं हो पाएगी। इसलिए घर पे क्या करना, बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस करना, जहां अलग अलग कीबोर्ड में पक्का प्रैक्टिस करना, ठीक है ना। और भाई ये क्या होता है कि आप कोचिंग सेंटर में जाओ, आपके आसपास जो टाइपिंग सेंटर है वहां पे जाओ और सर से रिक्वेस्ट करो, उनके साथ में टेस्ट दो बच्चों के साथ में, या फिर 4-5 बच्चे ग्रुप बना के टाइपिंग की प्रैक्टिस करो। क्योंकि अगर आप केवल घर पे कर रहे हो, जरूरी नहीं है। जैसे मैं गया था तो मैं तो क्या किया था, घर पे ही टाइपिंग करके गया था और मेरा पेपर आराम से क्लियर हो गया था। लेकिन फिर भी क्या करना है कि वहां पर जब एक साथ कीबोर्ड बजते हैं ना भाई, 50 से 60 कीबोर्ड एक रूम के अंदर बच्चे बैठते हैं, 40-50 तो कीबोर्ड बजते हैं तो हाथ फ्रीज हो जाता है, टाइपिंग होनी बंद हो जाती है। इसलिए ग्रुप के अंदर प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। लेकिन अगर आपका फोकस लेवल बहुत बढ़िया है ना, तो आप घर पे भी प्रैक्टिस करो तो भी हो सकता है। मेरे साथ में एक लड़का है, उसने 60 की स्पीड केवल घर पे करके गया था टाइपिंग और आज वो जॉब भी लगा हुआ है। तो ये सब चीजें हैं। आगे देखते हैं, बकवास नहीं करते, केवल काम की बात करते हैं कि सॉफ्टवेयर का यूज लेना है वहां पे, और पेपर स्टार्ट होने के बाद में रुकेगा नहीं, टाइप करते रहो और मोबाइल लेके जाना नहीं है, स्टिकर लेके जाना नहीं है। और सॉफ्टवेयर के अलावा कोई समस्या आपको आती है तो दूसरा सॉफ्टवेयर आपको खोलना नहीं है, और एल्ट और कंट्रोल कीज का उपयोग नहीं करना है। ये सब चीजें बात करते हैं, बकवास बात नहीं करता हूं, केवल काम की बात करते हैं। आगे देखते हैं, आगे है देखो बहुत ही बढ़िया चीज कि भाई साहब आप जब टाइपिंग कर रहे हो ना तो आप बैक स्पेस की कोई यूज ले सकते हो। बैक स्पेस की क्या कर सकते हो, यूज ले सकते हो। वो भी कब तक, वो भी तब तक ले सकते हो जब तक आपने एंटर प्रेस या स्पेस प्रेस नहीं कर दिया। फॉर एग्जाम्पल आप लिखते हो BACK, अब आप के लिख रहे हो, आपका कर्सर कहां पे, के पे, और गलती से आपने एक के और लिख दिया तो आप बैक स्पेस के प्रेस करके के को क्या कर सकते हो, साफ कर सकते हो। लेकिन मान लीजिए आपने लिखा BACK और स्पेस दे दिया, क्या दे दिया, बीच में स्पेस दे दिया, अब वापस आके उसको सही नहीं कर सकते हो। यानी आप जिस वर्ड को कंटिन्यूअसली टाइप कर रहे हो तो आप क्या कर सकते हो, बैक स्पेस उसको इरेज कर सकते हो, अदरवाइज उसको इरेज नहीं कर सकते। ये तो पता ही है, नॉर्मल सी चीज है। चलिए आगे देखते हैं कि एफिशिएंसी में आप जितना मर्जी उतना बैक स्पेस ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे यूज लो बैक स्पेस, कोई मना नहीं है। टाइपिंग में बस थोड़ा सा बाउंड किया गया है, एफिशिएंसी में कोई बाउंडेशन नहीं है। शॉर्टकट की का प्रयोग नहीं करें, कंट्रोल Z ऑन कर रखा है, यहां लिख रहे हैं कि शॉर्टकट की का प्रयोग ना करें, चलो कोई नहीं। पूरी टाइपिंग में और एफिशिएंसी में माउस का जहां यूज होता है वहां पे आप यूज ले सकते हो। और अगर वहां पर जैसे मैं बताया आपके कीबोर्ड माउस में, हार्डवेयर में, सॉफ्टवेयर में किसी प्रकार की प्रॉब्लम आ रही है तो हाथों हाथ ही इन्विजिलेटर को सूचित कर दो कि सर ये प्रॉब्लम आ रही है। वो बहुत बढ़िया इंसान होते हैं, वो आपका कीबोर्ड माउस पक्का चेंज कर देंगे। लेकिन ऐसा नहीं, आपने घर पे बहुत ही सॉफ्ट कीबोर्ड से टाइपिंग करी है और वहां पे थोड़ा सा कीबोर्ड क्या आ जाता है, मान लीजिए हार्ड आ जाता है, तो आप कहोगे नहीं सर मैंने घर पे सॉफ्ट की से की थी और यहाँ पे हार्ड है तो मेरा चेंज कर दो, वो चेंज नहीं होगा। वो आपका कीबोर्ड चेक करते हैं कि बताओ कौन सी की काम नहीं कर रही। आप कहोगे सर ए ढंग से प्रेस नहीं हो रहा, तो ए को 2-3 बार दबा के देखेंगे, प्रेस करके देखेंगे, अगर प्रेस हो रहा है तो कहेंगे नहीं भाई ये तो सही है। तो ऐसा नहीं है कि आपको एकदम सॉफ्ट कीबोर्ड ही मिले, है ना, थोड़ा सा कीबोर्ड टफ भी मिल सकता है। हालांकि कीबोर्ड वहां पे नए चेंज किए जाते हैं, बाकी किस्मत की बात है भाई। आगे देखते हैं, ठीक है। उसके बाद में आपके जो दिशा निर्देश कंप्लीट होते हैं ना, तो नीचे अलग अलग स्क्रीनशॉट दे रखे हैं आपके PDF में, जो नोटिफिकेशन आया है, तो उसको देखकर आप क्या कर सकते हो, समझ सकते हो कि भाई
कैसे लॉगिन स्क्रीन खुलेगी, कैसे एफिशिएंसी, कैसे टाइपिंग की स्क्रीन खुलेगी, तो उसके बारे में अपन बात नहीं करते हैं। आगे देखते हैं नए व पुराने एमएस वर्ड में क्या बदलाव है। तो देख लेते हैं, ये एमएस वर्ड है 2013, ये है 16, ये है 19। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या दे रखा है, फाइल बटन, यहाँ पर भी फाइल बटन, यहाँ पर भी फाइल बटन। आगे बात करते हैं होम, इंसर्ट, डिजाइन, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू, होम, इंसर्ट, डिजाइन, लेआउट। अब देखिए सर, यहां पर तो पेज लेआउट लिखा हुआ है, यहां पे क्या लिखा हुआ है, लेआउट, और यहां पे क्या लिखा हुआ है, लेआउट। उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू, सारी की सारी चेंज है। कोई चेंज है क्या सर? कोई चेंज नहीं इसमें। तो 13, 16, 19, 21, 24 सारे के सारे क्या है, एकदम सेम है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं है। तो टेंशन की क्या बात है ना। टूल्स अपने को होम, इंसर्ट, डिजाइन, पेज लेआउट वाले टूल्स इन्हीं के अंदर मिलेंगे, अपने को इधर उधर भटकने की जरूरत ही नहीं है। तो टेंशन लेना ही नहीं है कि सर एमएस वर्ड नया आ रहा है, पुराना आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है ना। आगे बात करते हैं, आइए देखते हैं कि एक्सेल में क्या चेंज किया गया है। तो ये 2013 की स्क्रीन है, ये 16 की, और ये 2019 की स्क्रीन है। क्या चेंज है? फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूला, डेटा रिव्यू, फॉर्मूला, डेटा रिव्यू। सर कोई चेंज नहीं इसमें, तो कुछ भी चेंज नहीं है। एक्सेल को तो एज इट इज ही दे रखा है ना। कलर चेंज कर दिया बस। कलर से क्या फर्क पड़ता है? कलर से कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो अपने नए व पुराने एमएस वर्ड एक्सेल में कोई बदलाव नहीं है। हाँ, 2007 और 10 है वो अलग है, और 13 के बाद वाले वर्जन अलग है। अलग क्या है? एक्सेल में तो वैसे कोई चेंज नहीं है, लेकिन अपन बात करते हैं एमएस वर्ड की। तो यहां पर ये देखिए, होम, होम के बाद में इंसर्ट, इंसर्ट के बाद में डिजाइन। अपने पुराने वाले एमएस वर्ड में डिजाइन नहीं है। चलो बात कर लेते हैं, स्क्रीन देख लेते हैं अपन। ये देखिए, ये है अपना भाई नया एमएस वर्ड और नया एमएस एक्सेल, पुराने वाला सॉरी, ये एमएस 2007 है, वर्ड 2007 है। इसमें फाइल बटन नहीं आता था पहले, ऑफिस बटन आता था यहाँ पे। और नए वाले में क्या दे दिया, फाइल बटन। ये दोनों वर्ड है, ये दोनों क्या है, एमएस वर्ड है, एमएस वर्ड है। और ये दोनों क्या है, एक्सेल है। अरे सर क्या बता रहे हो ये लिख के, हमें नीचे टेबल देख के पता चल रहा है ये एक्सेल है। गुड, वेरी गुड। तो यहाँ पे देखिए 2007 का एमएस वर्ड है, ये 2007 का एमएस एक्सेल है। ये 2010 वाला, कौन सा, 10 वाला एमएस वर्ड है, और ये 2010 वाला एमएस एक्सेल है। चेंज क्या है? चेंज नए और पुराने में एक ही चेंज है। देखो बाकी सब चेंज सेम है, एक्सेल में तो कोई चेंज ही नहीं है। होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूला, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूला, कुछ भी चेंज नहीं है। वर्ड में लिटिल बिट चेंज है कि होम, इंसर्ट के बाद में आजकल क्या दे देते हैं, डिजाइन टैब ऐड कर दिए। होम, इंसर्ट के बाद में क्या है, डिजाइन टैब ऐड कर दिए। बस इतना ही तो चेंज है, और क्या चेंज है? और कुछ भी चेंज नहीं है। आप 2007 में, 10 में, किसी में प्रैक्टिस करो, कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको याद रखना है 3 टूल। कितने टूल? 3 टूल। पहला वाटरमार्क, दूसरा पेज कलर, और तीसरा अपना पेज बैकग्राउंड, है ना। तो ये सब चीजें आपको तीनों की तीनों जो डेटा है वो किस में मिलेंगे आपको, डिजाइन टैब में। किसमें? डिजाइन टैब में। मैं आपको जो कोर्स करवा रहा हूं उसके अंदर ये चीजें मैं आपको क्लियर कर रहा हूं, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो सर एक्सेल में तो कोई चेंज है ही नहीं, बिल्कुल एक्सेल में कुछ भी चेंज नहीं है। वर्ड में बस केवल एक डिजाइन टैब का चेंज है, तो उससे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। अब इस कोर्स का प्राइस क्या रखा है भाई? मैं इस कोर्स के अंदर आपको प्रोवाइड क्या करवा रहा हूं भाई? मैं आपको क्लासेस प्रोवाइड कर रहा हूं। किसकी? वर्ड की क्लासेस है, एक्सेल की है। और वर्ड एक्सेल की क्लासेस के बाद में जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है वो भी मैं आपको अवेलेबल करवाऊंगा, जिससे आपको नॉलेज हो जाए क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं। फिर मैं आपको टेस्ट सीरीज, वर्ड की भी टेस्ट और एक्सेल की भी टेस्ट करवाऊंगा, और उसके सॉल्यूशन क्लासेस भी करवाऊंगा। डाउट क्लास भी इसके अंदर होगी। क्या होगी? डाउट क्लासेस के अंदर इसके अंदर आपके जो कमेंट बॉक्स में जो आपके क्वेश्चन आते हैं उन सबके डाउट्स भी मैं क्लियर करता हुआ चलूंगा। तो टोटल लगभग 50 यानी 50 वीडियो, 50 पीडीएफ, 50 फाइल्स होती है। तो इसका प्राइस मिनिमम रखा गया है 555 रुपीज। सर पहले तो ये 333 रुपए में दे रहे थे, तो भाई पहले केवल वर्ड ही तो था, अब एक्सेल भी तो है। तो 300 रुपए में वर्ड के चार्ज कर रहा हूं, और 200 रुपए में किसके चार्ज कर रहा हूं? एक्सेल की चार्ज कर रहा हूं। सर फीस बहुत ज्यादा है। तो मेरे भाई जैसे मैंने बताया आपको कि अपना जो यूट्यूब चैनल है उसके ऊपर सारा का सारा मैटर, चाहे वर्ड का हो चाहे एक्सेल का हो, सारा का सारा फ्री अवेलेबल है। क्या है? फ्री अवेलेबल है। तो इसमें टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। आपको 300 और ये 200 रुपए देने की नीड ही नहीं है। सब कुछ डेटा फ्री में अवेलेबल है। ये चार्ज किसके हैं कि मैंने भाई टेलीग्राम के ऊपर एक ग्रुप बनाया है। उस ग्रुप के अंदर क्या है कि आपको सीक्वेंस से हर चीज मिल जाएगी, आपको ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वीडियो के पास में उसकी वर्ड की फाइल, एक्सेल की फाइल, और उसी के पास में उसकी पीडीएफ क्वेश्चंस की। तो बस इतनी सी मेहनत करी है, तो थोड़ा सा चार्ज कर रहा हूं। मेरे हिसाब से आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए। आगे देखते हैं कि आप इस कोर्स को लेने के लिए जो लिंक दे रखा है, अभी आप जो वीडियो देख रहे हो उसके ठीक नीचे
मैंने ये लिंक दे दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, है ना, जहां पे वीडियो की लाइन लिखी उसमें मोर बटन है, मोर पे क्लिक करते ही ये लिंक आ जाता है, उस पर क्लिक करते ही वो आपको पेमेंट वाले बटन पे ले जाता है। ठीक है, इस कोर्स में क्या क्या मैंने आपको ऊपर बता दिया, पूरा का पूरा कंप्लीट इस कोर्स में क्या क्या है। स्क्रीन को आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। आगे देखते हैं पेपर सॉल्व कैसे करना है। देखो क्लासेस तो आपको नॉर्मली सॉल्व करनी है, पेपर कैसे सॉल्व करना है चलो बात करते हैं। तो सबसे पहले तो जब पेपर आए, है ना, अगर आप क्लासेस ले रहे हो ना, तो क्लासेस लेने के टाइम आपको क्या करना है, पहले वीडियो देखना है। क्लास लेते हो तो क्या करना है, पहले वीडियो देखना है क्लास के अंदर। वीडियो देखने के बाद में उस वीडियो की जो नीचे जो पीडीएफ है उसको ओपन करना है और एमएस वर्ड की फाइल को अपने कंप्यूटर में देखना है। लेकिन जब आप टेस्ट निकालोगे, जैसे अपने क्लासेस कंप्लीट होंगी, फिर हम क्या करेंगे, टेस्ट सीरीज स्टार्ट करेंगे। उस टेस्ट को करते समय आपको वर्ड और एक्सेल की फाइल को अपने कंप्यूटर में डाउनलोड करना है। ग्रुप के अंदर बता रखा है मैंने कि किस तरीके से डाउनलोड करते हैं। उसके बाद में फोन के अंदर जो क्वेश्चन पेपर है वो ओपन करना है। अब फोन के अंदर क्वेश्चन देखो और वर्ड के अंदर तो सॉल्व कर लो। सॉल्व हो जाएगा आपका 10 मिनट के अंदर पेपर। 10 मिनट के बाद में आप क्या करोगे कि उसका वीडियो देखोगे, सॉल्यूशन वीडियो देखोगे, और सॉल्यूशन वीडियो को देखते देखते अपना पेपर क्रॉस चेक करोगे कि आपके कितने क्वेश्चन सही हैं, कितने क्वेश्चन गलत हैं। हर क्वेश्चन के पीछे उसके क्या दे रखे हैं, मार्क्स दे रखे हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि आपके कितने मार्क्स आए हैं। मेहनत खुद को ही करनी पड़ेगी, मैं तो बस अपलोड कर सकता हूं। आगे देखते हैं कोर्स को ज्वाइन कैसे करना है। तो भाई 2 ग्रुप बने हुए हैं। एक ग्रुप है एफिशिएंसी का, जिसके अंदर वीडियो और पीडीएफ फाइल है, और दूसरा ग्रुप है अपना फाइल्स का। ठीक है, तो इस लिंक पे आप क्लिक करते क्या हो जाओगे, ज्वाइन हो जाओगे। जिस दिन भी आप ज्वाइन होगे, आपको पहली क्लास से लेकर आज तक जितना भी करवाया और आगे जितना करवाऊंगा सारा का सारा अपलोड मिलेगा। आपको कहीं भी वेट करने की, कहीं भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि सर मैं बाद में ज्वाइन करता हूं तो कोई दिक्कत आएगी क्या। कोई दिक्कत नहीं आएगी, से सारा का सारा डेटा अवेलेबल है। बस इस लिंक पे क्लिक करते आपको वो पेमेंट स्क्रीन पे लेके जाएगा। आपको बाय नाउ पे क्लिक करना है। बाय नाउ पे क्लिक करने के बाद आपको मोबाइल नंबर डालना है। यहां पर वही मोबाइल नंबर डालना जो मोबाइल नंबर आपका टेलीग्राम पे है। ओटीपी आएगा, ओटीपी डालो, उसके बाद अपना नेम लिखना है, उसके बाद आपको पेमेंट स्क्रीन पे जाना है। यहां पर आपके वो नंबर शो होंगे जिस नंबर पे आपका क्या है, टेलीग्राम है। ठीक है, उसके बाद में अगर आप उसी नंबर से पेमेंट करना चाहते हो तो बहुत इजी है, नहीं तो फिर क्या करना, दूसरे मोबाइल से ये जो क्यूआर कोड है उसको स्कैन कर लेना। स्कैन करते ही यहां पे हो जाएगा पेमेंट क्लियर। पेमेंट क्लियर होते ही आपके फोन पे आ जाएगा एक छोटा सा लिंक आ जाएगा, और उस लिंक से आप क्या कर सकते हो, उस ग्रुप में ऑटोमेटिकली ज्वाइन हो जाओगे। एक चीज मैं आपको और क्लियर कर दूं कि हम लोग क्या है कि जितने भी एफिशिएंसी करवा रहे हैं, हम लोग भगवान नहीं है ना भाई। एमएस वर्ड हम करवाते हैं, सर कहते हो कि आपने सर जितना भी करवाया है ना वो सारा का सारा क्वेश्चन पेपर आता है। तो एमएस वर्ड के जितने भी क्वेश्चन है ना मेरे भाई, वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन या प्रीवियस ईयर के अपने जो पेपर हुए हैं उनसे पता चलता है कि किस लेवल तक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं उससे हम क्या करते हैं कि 1 या 2 लेवल ऊपर तक आपको करवाते हैं। सेम यही करेंगे हम एक्सेल के अंदर कि पिछले जो पेपर्स हुए हैं उनका आधार लेते हुए हम आपको 1 से 2 लेवल ऊपर की एफिशिएंसी करवा देंगे, है ना। लेकिन हमें यह पता नहीं रहता कि एग्जाम में आना क्या है, एग्जाम में कौन से क्वेश्चन है, ये तो केवल एग्जामिनर को ही पता है, हमें किसी को पता नहीं है। हम अपनी तरफ से क्या देंगे, 100% देंगे पूरा का पूरा कि आपको एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस ना आए। सारे के सारे क्वेश्चन हमने जो पढ़ाया है, हमने जो प्रैक्टिस करी है उसी में से आए। हमारी तो यही धारणा रहती है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि हम लोग कोई भगवान नहीं है कि मैं आपको 100% एश्योरिटी करवा दूं कि मैंने जो पढ़ाया है उसी में से सारा का सारा आएगा। प्रीवियस ईयर के आधार पे मैं कह सकता हूं कि हम इतनी प्रैक्टिस करेंगे कि आपका कोई भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा। हमने जो वर्ड और एक्सेल पढ़ा है उसी में से सारे क्वेश्चन आएंगे। ये मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के हिसाब से कह सकता हूं। ठीक है, तो कोर्स आप अपने विवेक पर लेना, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। आई होप आपको कुछ डाउट्स क्लियर हुए होंगे। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रह जाता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप क्या करें, मेरे को मैसेज करें और मैं कोशिश करूंगा कि उनके जवाब आपके दूं और आपके डाउट से वो क्लियर करने का प्रयास करूंगा। थैंक यू सो मच। मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं। थैंक यू सो मच।